हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। आखिर संज्ञा से लेकर अव्यय तक कौन कौन से पॉइंट आते हैं, इन सारे विषय पर हमें चर्चा करनी है। तो संज्ञा से लेकर अव्यय तक, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, अव्यय, ये सारी चीज़ों को हमें देखना है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा कि आखिर संज्ञा क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं संज्ञा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है संज्ञा की? इस संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात क्या होता है? नाम, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति आदि के नाम का जो बोध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्लियर? एक बार और आप लोग समझना, क्या बोला गया है कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम का जो बोध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे अपन बात करें तो व्यक्ति, स्थान और जाति, इन तीनों विषय को लेकर हमारी जो है कि क्या है, बनी है संज्ञा। मतलब क्या बोला गया? नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति। तो अपन ये तीन व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति कोई भी ले सकते हैं। क्या? व्यक्ति अपन कोई भी ले सकते हैं, जिसका किसी का व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे बात करें अपन राम, श्याम, लक्ष्मण, है ना, और बात करें मुकुल, शिवानी, राम, सीता, रीचा, रीना, है ना, इस प्रकार के नाम इसके हो सकते हैं। नाम कोई सा भी हो, नाम हो सकता है। अब बात करें अपन स्थान की, तो स्थान में अपन नाम कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे अपन बात करें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन सारे स्थान कोई सा भी हो, इस प्रकार से उसके नाम रखे जाते हैं। और जाति जो है वो हमारी क्या है? मानव जाति कहलाती है। क्लियर हुआ? तो अपन ने देखा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि का जो बोध कराता है, वो हमारा क्या है? संज्ञा है। तो हमने देखा व्यक्ति के स्थान पर नाम, व्यक्ति का नाम देखा, स्थान का नाम देखा, और जाति हमारी क्या होती है? मानव जाति होती है। क्लियर हुआ? तो देखें हम कि आखिर परिभाषा अपन ने देखी। अब बात करें संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा जो होती है वो हमारी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमारी तीन प्रकार की होती है ये, और अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा कितने? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो हम उन्हें देख लेते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर कौन सी होंगी। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमारी संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यह हमारी होती है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। ठीक। अब बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की कौन सी होगी। तो अर्थ के आधार पर 5 जो प्रकार की होगी वह होगी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और 2 जो होगी वह जातिवाचक के अंदर ही एक द्रव्य पदार्थ और एक समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक, एक द्रव्य पदार्थ और एक समूहवाचक संज्ञा होगी। क्लियर हुआ? तो हमने देखा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीजें को देखी अपन ने। अब संज्ञा के जो प्रकार देखे हैं, उन प्रकारों के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक आदि संज्ञा हमारी क्या है। ठीक, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला हमारा संज्ञा का। तो है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो हम देखते हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, यहां पर ध्यान देना आप लोग, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का जो बोध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं कि वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, जाति, स्थान आदि के नाम का जो बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या है। तो व्यक्ति मतलब किसी का भी व्यक्ति का नाम, वीरेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, राजेंद्र, शिवानी, सीता, राम, रीचा, रीना, इस प्रकार से नाम अपन ले सकते हैं। अब बात करें जैसे इंदौर, स्थान, महाभारत, सोमवार, गंगा, इस प्रकार के जो नाम होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर?
अब हम देखते हैं, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखी, अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। आखिर जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक ही प्रकार की जाति का बोध कराती है, जो एक ही प्रकार की जाति का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं, शेर, बहुत सारे शेर होते हैं, है ना, मैना, चीता, तोता, कबूतर, इस प्रकार के जो एक ही प्रकार की जाति का जो बोध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ? यदि आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं, अपन ने देखा था कि जातिवाचक संज्ञा में दो संज्ञा और है, द्रव्य पदार्थ और समूहवाचक। तो हम इसमें देखते हैं, पहला द्रव्य पदार्थ की बात करें तो द्रव्य पदार्थ में क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी धातु या द्रव्य के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी धातु या द्रव्य के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। यह जातिवाचक संज्ञा का एक उपवेद है, मतलब जातिवाचक संज्ञा का जो ही एक रूप है। क्लियर? जातिवाचक संज्ञा का एक उपवेद है। अब देखते हैं इस द्रव्य पदार्थ में क्या आता है। जैसे हमने परिभाषा में देखा, किसी धातु या द्रव्य के स्थान पर हो, धातु होना चाहिए या द्रव्य होना चाहिए, है ना। तो अपन ने देखा सोना, चांदी, चावल, दही, तेल, शक्कर, पानी, पीतल, कपड़ा, चाय, लकड़ी, इस प्रकार से जो नाम आते हैं वो हमारे किस में आते हैं? द्रव्य पदार्थ में आते हैं। सोना धातु, चांदी धातु, चावल तोलने वाली चीजें, दही, तेल, पानी, है ना। तो इस प्रकार से द्रव्य पदार्थ आते हैं। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। आखिर समूहवाचक क्या है? तो समूहवाचक में क्या है कि वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती हो। नाम से हमें क्लियर हो रहा है, समूहवाचक मतलब समूह। तो इसकी परिभाषा बहुत ही सरल से समझ में आती है कि वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कोई सभा हो रही हो, किसी नेता की, मंत्री की, या कोई किसी प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है तो वह सभा हो रही हो, या कोई जुलूस निकल रहा है, या किसी चीज का गुच्छा है, इस प्रकार से कोई सा भी जो होगा शब्द होगा वो हमारा समूहवाचक में होगा, जिस शब्द में समूह की व्याख्या की जाती है। क्लियर? यह जनता, अब देखना, जनता जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का एक भेद माना जाता है। जनता जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का एक भेद माना जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से देखा हमने कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक के अंतर्गत द्रव्य पदार्थ, समूहवाचक। अब देखते हैं हम, तीसरा आता है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। इस भाववाचक संज्ञा में क्या है? तो सीधा सा अर्थ है भाव मतलब भाव, अपने भावों को जानना। सीधी सी इसकी परिभाषा देखें तो क्या है कि वह शब्द जो किसी भाव या दशाओं को प्रदर्शित करता है, वह शब्द जो किसी भाव या दशाओं को प्रदर्शित करता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? अब हम देखते हैं इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे क्रोध, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया, मतलब आपको क्या हो गया? क्रोध हो गया। ईमानदारी, आप कहीं जा रहे हो और सामने वाले का कोई पर्स वगैरह गिर गया या फिर कुछ गोल्ड वगैरह गिर गया, तो आपने उसको बाकायदा उठाकर आवाज़ दी कि भाई साहब आपका ये सामान गिरा हुआ है। तो आपने क्या, उसको एक ईमानदारी दिखाई आपकी। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? ईमानदारी। ठीक, आप कहीं जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, आपने जाके उसकी हेल्प की, मतलब क्या? आपने उसकी दया दिखाई, आपने दया दिखाई। ठीक, किसी गरीब, चुभन, सुंदरता, गुरुत्व, मिठास, खुजली, ईर्ष्या, जलन, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो हमारे किस में होते हैं? भाववाचक संज्ञा में होते हैं। क्लियर? अब एक ये नोट जैसा मान लो, नोट कि भाववाचक संज्ञा में यदि प्रत्यय को हटा दिया जाए, भाववाचक संज्ञा में यदि प्रत्यय को हटा दिया जाए तो यह विशेषण को प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है? तो यह विशेषण को प्रदर्शित करता है। जैसे सुंदर जो है तो अपने ता को हटा दिया, मतलब सुंदर,
तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो हमारे भाववाचक संज्ञा में होंगे। क्लियर हुआ? तो हमने आज की क्लास में देखा संज्ञा, कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा आखिर होती क्या है, और संज्ञा के जो है कि कितने भागों में बांटा गया है। और जैसे अपन ने संज्ञा को जो बांटा था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक को द्रव्य पदार्थ में बांटा और समूहवाचक में बांटा। तो उसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो हमने आज की क्लास में समझा। तो इसके बावजूद भी यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। और आपको कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग वो भी मुझे बताइए, तो मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्लियर? और यदि आप लोगों को मेरा चैनल, मेरा वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।